आपदा वो एक भयंकर घटना है जो मनुष्य जीव जंतुओं पर कहर डाल देती है और सामान्य जिंदगी को तबाही ला देती है, उसी को आपदा कहते हैं। आपदा प्राधिकरण आपदा प्रबंधन विभाग का एसडीआरएफ का यही उद्देश्य रहता है कि आपदा सेवा धर्म, और हमारा ही नहीं विभाग का, हमारे सूबे का मुखिया का उद्देश्य रहता है कि आपदा में कोई चूक न हो। एसडीआरएफ अपना वो चीज़ तत्परता दिखाती रहती है और हमारे जवान जितने भी कार्मिक हैं आपदा की घड़ी में बिना खान पान बिना स्नान का भी कार्य में लगे रहते हैं 24 घंटा। एसडीआरएफ अपना कर्तव्य आपदा सेवा धर्म निभा रही है और उस सेवा में लगी रहेगी, चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो या सुनामी हो या टनका हो या चक्रवात हो या हिमपात हो, हर सेवा में भरपुष्ट एसडीआरएफ टीम लगी रहती है। जो भी सरकारी तंत्र से हम लोग को कार्य मिलता है उसको हम लोग अपना सेवा धर्म समझ करके निभाते हैं और निभाते रहेंगे। और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी जो भाई लोग हैं उनको भी बार बार नमन करते हैं एसडीआरएफ और रेड क्रॉस के टीम से कि वो ऐसे कार्यों में और जागरूकता लाए और समाज तक ले इस जागरूकता को और विस्तार में बतलाएं, जिससे कि उन लोग को आप ही लोग का एक मीडिया भाई लोग का ही देन है। जो हम लोग तो यहाँ पर कह करके चले जाते हैं, लेकिन ये आप लोग चैनल में दिखाते हैं और यूट्यूब में दिखाते हैं और पेपर में छापते हैं, तो इससे लोगों को और जागरूकता बढ़ती है। इसीलिए बार बार हम मीडिया भाई लोग को नमन करते हैं। एसडीआरएफ की तरफ से धन्यवाद। इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा, कंपनी कमांडर। आपने तो सुना ही होगा श्री हनुमान चालीसा की चौपाई। कहते हैं को नहीं जानत है इस जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जिस प्रकार श्री हनुमान जी लोगों का संकट हरते हैं, ठीक उसी प्रकार जब भी कोई भीषण आपदा जैसे कि चक्रवात, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन और बादल फटने इत्यादि का संकट मनुष्य जाति पर आती है तो उसे हराने का कार्य एसडीआरएफ के जवानों द्वारा किया जाता है। कई वर्षों से लगातार बिहार के कई जिलों में आपदा कार्य में तैनात आपदा मोचन एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी कार्य कुशलता से अपनी जान की परवाह किए बगैर मनुष्य जाति को समय समय पर आपदाओं से उहारने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं एसडीआरएफ कमांडेंट गणेश जी ओझा के बारे में, जो कुछ वर्ष पहले भागलपुर में जब तैनात थे, तब जब भी शहर में किसी भी प्रकार का आपदा आया और उससे सुरक्षित बाहर निकालने का तथेतु प्रयास किया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसडीआरएफ सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का कार्य ही नहीं करती, अपितु अप्राकृतिक आपदा से भी बचाने का कार्य करती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति नदी, तालाब इत्यादि में डूब रहा हो तो उसे भी बचाने का कार्य करती है। इस खबर को देखकर भले ही पुराने लगे, परंतु हमारे चैनल ऐसे सभी हीरोज को खोजकर सूचीबद्ध तैयार कर आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करती है एवं उनकी साहस भरी रोचक दास्ता दृश्यार्थ भी कराने की कोशिश करती है। चलिए आज हम आपको आपदा मोचन यानी एसडीआरएफ गणेश जी ओझा के पूर्व ऐसे कार्यों का विश्लेषण कराते हैं। जब जलदूत बनकर आए इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा और बालक की जान बचाए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने दिल थाम देखकर सन्न रह गए। वह घड़ी जब निष्पत्ति प्रत्यक्षदर्शी ने देखा जब बच्चे की जान बचा रहे थे, यह तब की घटना है। घटना महापर्व छठ के दिन सुबह में उगते हुए सूरज के समय घटी थी। जहां पर घटना घटी थी वह स्थान भागलपुर गंगा नदी कटाव हो रहा था। सब और डीपीएस स्कूल के पीछे बाबू घाट के पास में भयंकर गंगा मैया का कटाव का प्रकोप दिखाई दे रहा था। उसी में एक बालक सूखा नारियल चुनने के क्रम में गंगा की तीव्र धारा के चक्रों में बहते हुए जा रहा था। उधर से ममलखा नौगछिया गंगा नदी दोनों घाटों का निरीक्षण कार्य करते हुए आ रहे थे। ओझा जी को अचानक घाट किनारे पर पुलिस पब्लिक के चिल्लाते हुए आवाज सुनाई पड़ी, बचा लो, लड़का डूब रहा है। गंगा की तेज धारा में बह रहा, डूबते हुए जा रहा है। गणेश जी अपने एक सहयोगी साथी के साथ उसे डूबते हुए लड़के के पास में रेस्क्यू बोट लेकर गया और लाइफ जैकेट व लाइफ बॉय को फेंका। उसके बगल में झपटकर उसका बाल पकड़कर अपने रेस्क्यू बोट में बिठाकर उसकी जीवन को बचाया। ये रेस्क्यू नजारे की घटना लगभग 1000 से अधिक लोगों ने ऊपर देखा, जो छठ मैया के घाटों पर पूजा करने के लिए आए थे। लोगों ने देखा इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने क्षणिक मात्र में डूबते हुए बालक का जान बचाया।
अपना जान जोखिम में डालकर और पुलिस व परिवार को उस बच्चे को सुपुर्द कर दिया। मौके पर उपस्थित लोगों ने आपदा कर्मियों और इंस्पेक्टर ओझा जी को बहुत दुआएं भी दी, लेकिन दुआएं खुद तो तब महसूस होती है जब मानवता के लिए अच्छे कार्य किए जाए, तभी खुद को आत्मबल भी मिलता है। इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा एक ऐसे कर्मठ आपदा इंस्पेक्टर हैं जो लगभग बिहार में इस तरह के 25 लोगों को जान बचा चुके हैं, जैसे जल में डूबते हुए, रोड पर एक्सीडेंट हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाकर, विक्रमशिला सेतु से कूदकर सुसाइड करते हुए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाने का काम किया है। इसलिए लोग इन्हें आपदा मोचन इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा कहते हैं। ऐसे आपदा हीरो को हमारा HTN न्यूज परिवार सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रहते तो ये बच्चा और कहाँ से आ रहे थे, बहुत दूर से आ रहे थे, समझे ना? नहीं बचता कि नहीं बचता है? यदि हम आते तो नहीं बचता ना। तो चलिए छठ मैया का और SDRF आपदा प्रबंधन का आप लोग शुक्र करिए, आपदा प्रबंधन की शुक्र करिए और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन को भी शुक्र करिए। चलो बाबू चलो। नहीं भगवान नहीं, हम आप लोग के सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं। SDRF टीम के हम लोग कार्मिक हैं। चलिए आप लोग को सबको इस बच्चे को लेकर के जाइए। अब नारियल को धक्का मारा तब न सफर सका ना, नारियल छोड़ दिया तो मैं सोचा नारियल उल्टा हो गया ना, तो पीछे तक हम लोग बोले अभी चला जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपन नजर पर आता तब तो सर ने आवाज दी तुरंत हिलना था, अगर नहीं हिलना तो अरे उन्हें डूब गया था। एक बार तो अंदर चला गया था, एक बार तो डूब गया था। जब हम लोग को देखा ना तो उसको थोड़ा बल मिल गया और इसका भाई तो खुदे था चलिए हम लोग तो आप लोग को शुक्र करते हैं कि आप लोगों ने बतला दिया हम लोग को, बस नहीं तो कहानी उसकी खत्म हो गई। आप लोग आवाज दिए ना तो और जल्दी हम लोग को हो गया कि क्या बात है कि आप मेरे को बुला रहे हैं। सुरक्षा छठ बर्तन लोग को है या फिर कुछ ऐसे लोग पानी में कूद जाते हैं तो बचाना मुश्किल होता है, इसलिए आप अपनी राहत चौकी में कैसे कार्य करते हैं। आज भागलपुर में सबौर अंचल में आज चुनौती भरक कार्य मिला जो SDRF टीम ने बहुत ही आसानी पूर्वक उसको कर लिया। बहुत ही मुश्किल कार्य था कि बच्चा डूबते हुए बहते हुए जा रहा है, 3 बार अंदर गया और 3 बार आया। फिर हमने हमारे साथ में सिपाही रमेश कुमार सिंह थे, दोनों ने मिल करके उस लड़के को जिंदा निकाल दिया। ये बहुत बड़ी सफलता है। वहाँ पर एक लड़का डूब रहा था और गंगा जी का इतना धार था, वहाँ पर कटाव हो रहा है, बहुत तीव्र गति से गंगा जी वहाँ पर बह रही है। उसमें चक्कों करते हुए जिस तरह नारियल की मुंडी होती है, नारियल की तरफ वो घूम रहा था और लोग वहाँ पर देख रहे थे, किसी का हिम्मत नहीं पड़ा और हम लोग ने उसको बड़ी हिम्मत करेज के साथ में उसको जा करके निकाला। इसी तरह कल 6 लड़के टापू में फंस गए थे छठ के प्रथम संध्या अर्घ पर, उसको भी निकाल करके हमने सुरक्षित पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी आज सुबह का, उस लड़के का नाम सोनू कुमार है जो अपने मामा के यहाँ आया था और माँ बाप का एकलौता लड़का था और छठ पूजा अर्घ के देने के क्रम में सुबह का समय में वो बहते हुए जा रहा था और हमारा साथ में रमेश कुमार सिंह गश्ती दल से उधर से आ रहे थे और फिर हम लोग ने उसको सुरक्षित निकाल करके पुलिस को और उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया। उसी समय हमारे साथ में और न्यूज चैनल वाले थे, इशारा कर रहे थे, पुलिस भी इशारा कर रही थी कि बहते हुए जा रहा है। उन लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में छठ मैया को कि उस लड़के को जान बच गया। SDRF आपदा प्रबंधन है अपना आज आपदा सेवा धर्म बखूबी से निभाया। मैं इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा
सिपाही रमेश कुमार सिंह के साथ में कंपनी कमांडर भागलपुर SDRF टीम।